ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। सनातन धर्म की जय। जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। आज 16 तारीख अप्रैल 2020 में अभी जो खबर है कोरोना से संबंधित कि लगभग पूरे संसार में 1,26,000 मारे जा चुके हैं इस कोरोना वायरस से। अमेरिका में लगभग 27,000, इटली में लगभग 21,500 22,000, स्पेन में लगभग 20,000, फ्रांस में लगभग 16,000 और इंग्लैंड में भी लगभग 13,000 मारे जा चुके हैं। वहीं पर 1,35,000 के जनसंख्या वाले हिंदुस्तान में अभी तक मात्र 450 के लगभग मरे हैं। तो इससे जो है सो कांग्रेसियों की, कम्युनिस्टों की, सेकुलरों की बहुत पिछवाड़े में जल रही है। इनको खुशी उसी में है कि हिंदुस्तान खत्म हो जाए, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर मरे, लाखों की संख्या में मर जाए, जिससे कि इनके जो आका है चीन, उनके किट भी बिके, उसका सारा सामान भी बिके, दवा भी बिके और भारत कमजोर भी हो। और इनके विन विन पोजीशन है। इनका जो मतलब भारत में जो कुछ हो रहा है और ये जो कोरोना जिहादियों को जो ये बढ़ावा दे रहे हैं, इस तबलीगी जमात वालों को जो ये बढ़ावा दे रहे हैं, उससे इनकी विन विन सिचुएशन है कि यदि देश की तो हार है, देश तो बर्बाद होगा, लेकिन इनकी कांग्रेसियों की, कम्युनिस्टों की, सेकुलरों की विन विन सिचुएशन है। क्योंकि यदि यहाँ पर ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन रहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो इसीलिए ये अधिक से अधिक जिहाद फैलाना चाहते हैं, कोरोना का मरीज को फैलाना चाहते हैं। और यदि तो यहाँ पर मोदी जी की असमंजस हो जाती है कि यदि इन्होंने लॉकडाउन को पहले ही छोड़ दिया इनके अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके, तो फिर जो है सो तेज गति से सारे ये जो जिहादी तत्व हैं, हिंदुओं में भी मिल करके सभी जगह थूक जिहाद करके, झूठ जिहाद करके, हर तरह से फैला करके लाखों की संख्या में मारने लगेंगे। तो भी मोदी जी अलोकप्रिय होंगे तो इनकी जीत ही होगी। तो इनको बस राजनीतिक फायदा चाहिए, राष्ट्र चला जाए भाड़ में, देश चला जाए भाड़ में। ये जो जिहादी तत्व हैं जो फल में, सब्जी में या पैसे में थूक लगा करके फेंकते हैं और गंदे पानी में धो करके सभी जगह ये जिहादी तत्व फैला रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि इनके ये वोट बैंक है और इनके अनुसार ही काम कर रहे हैं। अभी जो ताजा हाल देखिए, जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने धोखा से 2-2.5 लाख वहाँ के हिंदू मजदूरों को बाहर निकाल करके कि वहाँ से बस चल रही है यूपी से, और उस सबको भीड़ जमा करके कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ाई और इस तेजी से वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव फैला, दिल्ली में भी और यूपी में भी। तो यह सब सारी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और कांग्रेस की गद्दारी के कारण हुआ। उससे पहले भी जो दंगा हुआ था दिल्ली में, उसमें भी जो इतने मरे, हमारे आईबी के मारे गए, अंकित शर्मा, चाहे रतन लाल, चाहे दिलावर सिंह नेगी को हाथ पैर काट करके जिंदा जला दिया। तो ये सब में कांग्रेसी कम्युनिस्टों की मिली भगत से हुई थी। और उसमें पूरी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता सब उसमें पकड़ाए थे, आम आदमी के पार्टी का भी नेता सब, ताहिर हुसैन, चाहे हाजी यूनुस जो एमएलए है, वे सब पकड़ाए, चाहे अमानतुल्लाह खान से जो बात किया था, मनीष सिसोदिया से बात किया था, सारा मतलब सबका एक गठजोड़ है। इनका ये जिहादी गठजोड़ है, ये आपराधिक चरित्र वाले हैं। तो उसको मतलब इसीलिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कभी भी इतने को मार रहा है, लेकिन इन जिहादी जमातियों के विरुद्ध कभी एक शब्द नहीं आप सुने होंगे। इन कांग्रेसियों या कम्युनिस्टों को उसके विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं सुने होंगे। लेकिन जब इतनी अच्छी इंतजाम किया है, जब पूरा संसार जय जयकार कर रहा है, ये कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, ये सब सारे जो है सो मोदी जी को गाली देने में व्यस्त हैं। इनकी राष्ट्रद्रोही चरित्र आप इसमें देख सकते हैं कि इससे यदि अधिक से अधिक यहाँ पर
प्रभावित होते हैं, कोरोना बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो चीन का अधिक से अधिक किट बिकेगा। और इसीलिए ये अधिक से अधिक टेस्ट की भी मांग कर रहे हैं। टेस्ट तो बहुत हो रहा है अमेरिका में, लेकिन क्या वहां पर उससे मौत की संख्या बंद हो गई? मौत की संख्या बढ़नी बंद हो गई? खाली टेस्ट से ही हो जाता तो टेस्ट तो जर्मनी में भी काफी हो रही है, टेस्ट तो इंग्लैंड, स्पेन, इटली सभी जगह काफी हो रही है, फिर यहाँ वहां पर इतने क्यों मर रहे हैं? लेकिन भारत में तो 400 ही मरा है ना। तो ये जो टेस्ट की बात करें, इनका एक ही मकसद है कि चीन का किट अधिक से अधिक बिके, इनके चीन की अर्थव्यवस्था बढ़े, यही इनकी चाहत है। और हिंदुस्तान खत्म हो जाए, भाड़ में चला जाए। पहले भी ये हिंदुस्तान को लूटने में ही लगे हुए थे। ये गरीबों की बात करते हैं। ये कांग्रेसी जो हमेशा दलाली करते रहे, पूरा देश को लूटते रहे, उससे क्या गरीबों का हित हो रहा था? या ये देश की बात करते हैं? जो तुमने चीन को तिब्बत दे दिया, कैलाश मानसरोवर दे दिए, भारत का हजारों वर्ग किलोमीटर कब्जा 1962 में चीन के कब्जे में जाने दिए। वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तुमने पाकिस्तान को दे दिया। यह क्या राष्ट्रहित की बात थी? हमेशा गद्दारी करते रहे, सब हथियार खरीदते रहे विदेश से, उसमें दलाली खाते रहे और सभी जगह घोटाला करते रहे। 2G स्पेक्ट्रम, PWG, पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला, चाहे आदर्श सोसाइटी हाउसिंग घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर जगह कांग्रेस खाली घोटाला घोटाला ही करती रही है और देश को यह कंगाल करती रही है। और यह बात करती है गरीब की और देश की। तो यह इसकी गद्दारीपूर्ण इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये इनको शिकायत है कि यहाँ पर जो जिहादी, ये जो जमाती जो थूक करके और फैला रहे हैं, कोरोना बीमारी फैला रहे हैं, कोरोना वायरस फैला रहे हैं, तो उसमें जमाती क्यों कहा जाता है? इनको इसके लिए बहुत तकलीफ है। तुम कुछ भी न करे हिंदू, फिर भी तुम हिंदू आतंकवाद खड़ा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वह हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, हिंदू को खत्म करने के लिए यह गजवाए हिंद कर रहा है। तो यहाँ पर उन जमाती नहीं कहा जा सकता है। इनकी गद्दारी देखिए। जो ये कविता कृष्णन, चाहे इनके जो पत्रकार मीडिया सब हैं, ये सारे जो दोगले इनकी जो चरित्र इसमें उजागर हो रही है। बरखा दत्त, चाहे अरुंधति राय, चाहे रवीश कुमार, ये सब जमातियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। या जो इतने को मरवा रहे हैं, पुलिस पर थूक फेंक रहे हैं, डॉक्टर पर थूक फेंक रहे हैं, नर्स पर थूक फेंक रहे हैं। अभी यह गुजरात में एक कांग्रेसी विधायक था, मुल्ला था, वह रूपाणी जी से मिलने चला गया जबकि वो पॉजिटिव था। अब उनको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। तो इस तरह हर जगह यह जिहाद फैला रहे, थूक जिहाद करके पूरे देश को ठप कर दिया है। लेकिन वहां पर इनको जमाती न कहे। ये हिंदू आतंकवाद करने में, हिंदू देवी स्थान में बलात्कार होता है, जो कि झूठ मूठ बात थी, वह फैला सकते हैं। लेकिन यदि सभी जगह यह कत्लेआम करते हैं जिहादी, तो उनका नाम नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण दलित तो करेंगे, ब्राह्मण पिछड़ा करेंगे, दलित ठाकुर करेंगे, जातिवाद ये फैलाएंगे, लेकिन इनके प्यारे मुस्लिमों का नाम नहीं होना चाहिए। वो यदि कहीं पर जिहाद फैला रहे हैं तो उनका नाम नहीं होना चाहिए। इस तरह की इनकी गद्दारीपूर्ण इनका चरित्र है। या जो दिल्ली में जो दंगा किया, उसमें इतने को मारा इन जिहादियों ने। और जो पाकिस्तान में अभी हिंदू हैं, वहां पर उनको खाली अल्पसंख्यक है, गैर मुस्लिम है, इसलिए वो भूखे मर रहे हैं। और उन हिंदुओं को ये पाकिस्तान सरकार कुछ सहायता नहीं दे रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कभी नहीं बोलेंगे। और वही पाकिस्तान यदि आज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांग रहा है, जो भारत का हमेशा दुश्मन बना रहा है, तुर्की मांग रहा है या मलेशिया मांग रहा है, तो यह अब वकालत करने लगे कि मानवता के आधार पर उनको वह दवा दी जानी चाहिए। तो इनकी राष्ट्रद्रोही चरित्र देखिए।
कि यदि पाकिस्तान को यदि हम देंगे, पाकिस्तान को यदि हम सहायता करेंगे दवा दे करके, तो वह आतंकवादियों को ठीक करेगा, फिर वह आतंकवादी भारत पर ही आक्रमण करेगा, अभी भी कर रहा है। और यह जो पूरा जिहाद फैला रहा है वह तो चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस कम्युनिस्टों की सहायता से ही फैला रहा है ना। आखिर जब पुलिस इसको बचाने के लिए जाती है, जो कोरोना वायरस से ये लोग ग्रसित हैं, और उसको बचाने के लिए टेस्ट करने के लिए जाती है, तो फिर इनको पत्थर मार मार करके उनको घायल करते हैं, डॉक्टर को ईंटा मार मार करके घायल करते हैं, हाथ काट देते हैं। तो उसके विरुद्ध में ये नहीं बोलेंगे, और उससे जो यदि उनका इलाज होगा तो उनकी भी रक्षा होगी और साथ ही साथ समाज की भी रक्षा होगी। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं है। इनको यही सिखाया गया है कि तुम यदि कोरोना जिहाद करके सारे एक को भी मारते हो तो तुमको जन्नत मिलेगा, तुम गाजी कहलाओगे, क्योंकि तुमने एक काफिर को मारा है, एक गैर मुस्लिम को मारा है, तो तुम जन्नत जाओगे। तो ये लोग जन्नत के लिए मुल्लों के द्वारा सिखा करके पहले इनको कोरोना से प्रभावित करके, कोरोना से ग्रसित करके, और उसके बाद तुम जाओ भारत में हिंदुओं को मारो, उनको कोरोना फैलाओ, इससे तुमको जन्नत मिलेगी, क्योंकि उससे यदि हिंदू मरेंगे तो तुमको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगा। तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। आज ये जो मुल्ले जो इतना हंगामा कर रहे हैं और सभी जगह आतंक मचाए हुए हैं, इनका ईरान में ही लगभग 5,000 के लगभग मारे जा चुके हैं, जो उनके रिपोर्ट है उनके अनुसार, और लगभग 1 लाख के लगभग प्रभावित हैं। तो यदि अल्लाह ने भेजा है तो फिर यह मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं, मुसलमान को क्यों हो रहा है? यदि अरब में आज पूरा मक्का मदीना बंद है तो वह क्यों बंद है? वे तो कट्टर मुसलमान है ना, वहां पर अल्लाह ने वहां पर क्यों ग्रसित कर दिया है? खाली ये जो प्रिंस सलमान है, उनके परिवार में लगभग 70 के लगभग जो है सो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। कैसे हो गया है? पाकिस्तान तो तुम्हारा बाप है ना इन मुल्लों का, वहां पर क्यों इतना लगभग 6,500 कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि बहुत कम वहां पर टेस्टिंग हो रही है। तो फिर भी इनका जो जिहाद फैलाना है, इनको गजवाए हिंद करना है, तो यह करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इनका कांग्रेस कभी विरोध नहीं करेगी। इनको खाली यहाँ पर उपद्रव फैलाना है। अभी जो 1 लाख से ज्यादा बंबई में ये लोग निकाल दिए, जिस तरह केजरीवाल ने निकाला था 2-3 लाख और इतने को फैलाया, उसी तरह यहाँ पर निकाल करके और मस्जिद के सामने खड़ा किया। और वो बोले, ये कह रहे थे कि वे सब मजदूर हैं। यदि वे मजदूर रहते तो सबके हाथ में कोई ना कोई लगेज तो रहता ना, उनके परिवार वाले भी रह सकते थे। तो उनके साथ तो कोई नहीं है, न उनके परिवार वाले हैं, न कोई औरत है, और न किसी के पास कोई लगेज है। तो वे बगल में ही एक मुस्लिम बहुल एरिया था, वहां से ही आए हुए सारे मुल्ले हैं। और उसमें एक गद्दार हिंदू में का भी गद्दार है, विनय दुबे। वह गद्दार था जो कि सीएए के विरोध में भी मोदी के अगेंस्ट में पूरा लगा हुआ था, और अभी शाहीन बाग वाले में भी था और नेता बन रहा था, और इसमें भी। और खाली इस यहाँ पर यही नहीं था, बल्कि इसके साथ ही साथ जो एक कांग्रेस का विधायक पहले रहा है, 3 बार रहा है, वह बाबा सिद्दीकी, और उसका लड़का भी अभी जो विधायक है जीशान सिद्दीकी, वह था वहां पर। और वह उसके कारण ही वहां पर इतने सारे मुल्ले वहां पर जमा हुए, और उसमें निश्चित रूप से कोरोना पॉजिटिव वाले जो होंगे पीड़ित, वह भी आए होंगे, और कितने सैकड़ों को, हजारों को वह फैलाए होंगे। इसीलिए वहां पर इतनी विकट स्थिति महाराष्ट्र में हो गई है। और यह जो सोनिया सेना है, सब सेना है, गद्दार की, इनकी गद्दारी देखिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन मुल्लों को बढ़ावा दे रहे हैं और वहां पर पूरा जिहाद फैला रहे हैं, और यह आरोप लगाते हैं मोदी पर। तो ये इनकी सत्ता के लिए अपने सिद्धांत को बलि
दे करके यह पूरे हिंदुओं को मरवाने का वहां पर काम कर रहे हैं। और कोई इतना नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, उस पर कुछ भी उचित कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी इनकी गद्दारपूर्ण स्थिति है। और वह विनय दुबे भी जो था सो वह कांग्रेस से ही संबंधित था और जिहादी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और वहाँ का जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री से इसकी काफी हेमछेम थी और काफी उसके साथ घनिष्ठता थी। तो यह निश्चित रूप से यह कांग्रेस के द्वारा किया गया है। इससे पहले भी जो दिल्ली में दंगा हुआ था और यह जो सीए और के विरोध में जो पूरे दंगे हुए और सभी जगह फैले और इतने हजारों करोड़ के संपत्ति बर्बाद हुए, वह भी कांग्रेस के सोनिया, पप्पू खान और उसकी जो बहन है पिंकी खान वाड्रा गांधी, उसके ही उकसावे के बाद शुरू हुई थी 14 दिसंबर को जो की थी। तो ये सभी गद्दार, ये सभी समस्याओं के जड़ हैं। इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ये जो जिहादी तत्व जो तांडव कर रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा सरकार को देनी चाहिए, कड़ा प्रहार करना चाहिए। जिस तरह फिलीपींस में इस तरह के जो कोरोना से लड़ने वाले जो योद्धा हैं उनको कोई यदि अवरोध उत्पन्न करता है, उनको परेशान करता है, उनके साथ क्षति पहुंचाता है, उनको क्षति पहुंचाता है, तो वैसे अपराधी तरह के आदमी को वहां पर सीधे गोली मार लेने का इजाजत है। तो उसी तरह हिंदुस्तान में भी मोदी जी को करना चाहिए। ये यदि नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत गलत काम कर रहे हैं। योगी जी ने कठोर कार्रवाई किया है और ये सारे जिहादी जो मुरादाबाद में किया है, पुलिस को, डॉक्टर को जो बुरी तरह मारा है, उस पर उन्होंने कड़ा कार्रवाई करके उनसे जो भी कुछ क्षति हुआ है उसी से क्षति वसूल करने की उन्होंने जो कानून बनाया है और उस सब पर एनएसए लगाए हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे थोड़ा केंद्रीय सरकार को भी कुछ मार्गदर्शन लेनी चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी के अनुसार करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर।